ठीक। तो हम लोग ये स्पेसिफिक वाला कर रहे थे, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है और ज्यादा आता है, तो वो है कि डाउन द ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक। ठीक। डाउन द ग्रुप डी ब्लॉक में जो रेडियाई होता है, धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है बढ़ने के जगह पे, मतलब बढ़ता है लेकिन बहुत कम बढ़ता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग करते हैं, जैसे डाउन द ग्रुप में सबसे आसान तो यहाँ पे देखा जाए, हम लोग बेसिकली लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड होता है ना। हम्म। ठीक है। अब 7 पीरियड में आपका जो है, एक ही जगह दिखे, इसमें 1s होगा, आप जान ही रहे। इसमें 2s होगा, नहीं, इसमें 3s, 4s, 5s, नहीं, 6s, 7s। और पी में कहाँ से होगा, यहाँ से शुरू होगा, 2p से, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। अगर देखा जाए डी लिखा जाए तो डी कहाँ से शुरू होगा? हम्म। डी। हम्म। डी शुरू होगा 3 से, 3D। हम्म। 3D। तो यहाँ पे 3D लिखते थे, थोड़ा इसको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लिख देते हैं। ठीक। थोड़ा बाकी तो आप जान ही रहे हैं, यहाँ से एक लाइन हमें कम लिखना पड़े, यहाँ से कट कर दे रहे। जैसे 4s रहेगा तो यहाँ पे 3D एक माइनस हो जाएगा ना, यहाँ हम्म। पे 4p आ जाएगा, और ये 4D, फिर 5p, 4s, 5D, 5s, f, 6D। ठीक। और यहाँ पे कह सकते हैं 6p आएगा, और 7p। ठीक। मतलब कि ए वाला पीरियड कौन सा है, ये 3D जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, 3D पीरियड है ये वाला। 4D है, इसको क्या बोलते हैं, 5D पीरियड। नेम पढ़ते हैं इसको, 6D पीरियड, यही बोलते हैं ना यस सर। इसको। थोड़ा सा मतलब कि डिजाइन कर दे रहे हैं उसी में। इसको बेसिकली बोला जाता है कौन सा, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, ये जो मैंने लिखा किसी को भी। हम्म। 3D 4D 4P 3D। ठीक है सर। हम्म। यस सर। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे मैंने लिखा, हमें ये चाहिए जो रिंग कर रहे हैं, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, 4f फील्ड बिफोर 6, मतलब कि 5D, जो यहाँ पे मैंने लिखा। ठीक है। हम्म। ये 3D सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना है। 3D का अगर एटॉमिक रेडियाई आप देखा जाए डी सीरीज में, तो कैसा होगा, ग्राफ बना देते हैं इसमें, एटॉमिक रेडियाई और या साइज कह सकते हैं, और एटॉमिक नंबर।
नंबर में ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, एटॉमिक रेडियस एटॉमिक। तो आप देखेंगे कि पहले तो ये ऐसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ठीक। फिर ऑलमोस्ट जो A3D है, इतना ऑलमोस्ट देखा जाए तो इंक्रीज हो रहा, लेकिन मतलब कि एक कम इंक्रीज हो रहा। फिर आपका यहाँ पे बढ़ता नजर आएगा। तो ये क्या हो गया, 3D 4D, ठीक। और इसमें कहा जाए तो दो पार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, 4D 5D भी लिख देते हैं। ये 5D और ये 6D, ठीक। अब ये जो इस तरह से हो रहा है वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। और ये 5D वाला है, ये वाला, ये इसके वजह से ज्यादा बढ़ नहीं रहा, किसके वजह से, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन की, AC की वजह से और ये LC की वजह से। आप अपने बुक में भी ग्राफ देख सकते हैं, ठीक, उसमें पूरा दिया हुआ है कि कैसे, मतलब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो मतलब हमने ये फिगर बना के थोड़ा सा बताया, ठीक। अब इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो फिर भी हम फिर बनाते हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बता सकता कोई? तो वो उसकी लेंथेनॉइड रेडियस नहीं बढ़ती है क्योंकि बढ़ती है, लेकिन मतलब कम बढ़ती है। वो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। हाँ, शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। शेल्डिंग इफेक्ट वहां पे क्या हो जाता है, शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं होता है, शेल्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। शेल्डिंग इफेक्ट होगा तो रेडियाई बढ़ेगा ना। हम्म। जो शेल्डिंग इफेक्ट अप टू बॉटम जाने पे होना चाहिए, एक्चुअल में नहीं होता, क्योंकि वहां पे लेंथेनाइड एलिमेंट आ जाता है। कितने लेंथेनाइड, मतलब लेंथेनाइड एलिमेंट 14 एलिमेंट उसमें पेनिट्रेट हो जाता है। अभी हम लिख के भी बताते हैं, हर डायरेक्शन से बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए होता है, शेल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, वीकर हो जाता है। टॉप टू बॉटम आने पे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ना चाहिए ना। हम्म। हम्म। यस लेकिन सर। वो बढ़ता नहीं है। तो एटॉमिक रेडियाई वगैरह इसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट में तीन तरह का, मतलब तीन, बेसिकली 3D 4D 5D में दिक्कत हो। 4D और 5D में ही क्या होगा, चेंजेज होता है। बाकी तो देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, 3D और 6D में देखिए बढ़ रहा है ना एटॉमिक रेडियाई। तो अगर आप देखें तो हम ये बना देते हैं, अभी पहले ग्राफी की बात कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न पूरा। पैटर्न जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट में एटॉमिक रेडियाई हम लिखने जा रहे हैं, और एटॉमिक नंबर फिर से, वो तो मैंने D के रूप में बताया, पूरा बना दे रहे हैं। हम्म, अब इसमें देखा जाए तो इधर हम एटॉमिक रेडियस ले रहे हैं, और ये मतलब बेसिकली नैनोमीटर में लेते हैं, पिकोमीटर में भी ले सकता है, उससे कोई मतलब। इधर हम एटॉमिक नंबर दिखाने जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर। जैसा कि यहाँ पे हम तीन कलर का यूज करने जा रहे हैं, और उसी कलर में लिखेंगे। एक तो 3D वाला लिखने जा रहे हैं, 3D एलिमेंट, 3D एलिमेंट जिसमें हम लोग
सस्ती, VCR मैन, फीकोनी कुंज, ऐसे मैंने बोला, याद रखिएगा 3D। उसके बाद 4D के एलिमेंट लिखने जा रहे हैं। इसमें याजु, नब्मो, टैक, रूरह, जर्मेनियम, जर्मेनियम और PD और AgCD ये आएगा। ठीक, उसके बाद 5D में देखा जाए, 5D एलिमेंट कौन से हो जाएंगे? वही हाँ, ला, वो हब, तावरे हम लोग पढ़ते हैं, हाफिनियम, तावरे, ओजिर, ओस्मियम, इरिडियम और PT, AU और HG, ये ठीक है। तो ये एलिमेंट मैंने लिख दिया 3D का और 4D और 5D। अगर देखा जाए तो हम लोग पीरियड में ये जो जर्कोनियम हाफेनियम है, इनको सिस्टर एलिमेंट बोला जाता है क्योंकि इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, ये याद रखना। सिस्टर एलिमेंट बिकॉज सिमिलर साइज, ये सिमिलर रेडिया क्यों होता है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे जर्कोनियम हाफिनियम, तो इसमें 3D 4D जैसे मैंने ऊपर ग्राफ बनाया, देखिए 3D है, 4D है और ऑलमोस्ट 5D का, मतलब 4D के इक्वल है ऐसा लग रहा है। मतलब थोड़ा सा और, मतलब लाइन सीधी बनानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ग्राफ कैसे आएगा? तो पहला वाले लाइन हम लोग रेड लिए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला मैंने ग्राफ बनाया था, आपको वही ग्राफ उतारना है यहाँ पे, ये वाला हटा में। ये 3D का है ना, ये 3D का केवल है, और लेफ्ट टू राइट हम पैटर्न पढ़ रहे थे। और ये यहाँ पे क्या है पैटर्न? यहाँ पे हम लोग ऐसे आ रहे हैं नीचे इन ग्रुप में, या नीचे टॉप टू बॉटम जाने के, नहीं टॉप टू हाँ बॉटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो इस समय ग्राफ बना रहे हैं तो दोनों का बना रहे हैं इसे मिला के। तो जैसे कि ग्राफ देखा जाए तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट हो गए ऐसे। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है? वही स्कैंडियम है पहला एलिमेंट, नहीं? तो इसमें इस तरह से, इसलिए हम ब्रेक ब्रेक करके बना रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट दिखे। ठीक, ये ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा, फिर थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर होगा। और ये थोड़ा सा ऊपर करते हैं। मतलब ये कॉपर हो गया और ये जिंक हो गया, नहीं? तो हमने पढ़ा था, ऐसे पढ़ना है, सस्ती VCR मैन, मैन पे रुक जाना है, और फिर फीकोनी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ऊपर हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो ये तो 3D का हो गया। अगर 4D का देखा जाए तो इसमें गैप थोड़ा रखना है आपको, ग्रीन से मैंने बनाया था, तो गैप रखना है, यानी कि यहाँ से शुरू होगा ऊपर से ही इसके। ठीक, और
अभी तो इसमें अगर देखा जाए तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक 8 10 इस तरह से। ये तो आपका कौन सा हम बना रहे हैं 4D, ठीक 4D का इस तरह से इंक्रीज होगा। और अगर 5D में देखा जाए, 5D में क्या होगा, अरे ये मतलब साइज इसी के एकदम समझ लिए ऊपर ही जाएगा, मतलब एकदम ऐसे होना चाहिए था, जैसे यहाँ पे ज्यादा गैप है ना, है कि नहीं, यहाँ ऐसा पे टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, हाँ डिक्रीज। ऐसे इसी के पास जाएगा। और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू आप देखेंगे एक्टेनाइट लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये नेट और यही लेंथ। हमें पढ़ना था, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट क्या हो रहा है 3D 4D में, यहाँ पे मैंने देखा ज्यादा नहीं बढ़ाया यहाँ पे, ठीक। तो यही है, इसी को हमने पढ़ लेना, ये ग्राफ भी हमने बना दिया, इसका रीजन वगैरह हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अगर कोई पूछे तो क्या होगा, सबसे पहले तो आप यही ढूंढेंगे कि 4S, अरे 4F फील्ड बिफोर 5D। 5D। ये समझ रहे हैं ना बात। तो हम्म। फोर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इसलिए क्योंकि उसमें बीच में कितने एलिमेंट आ जाते हैं, 14 एलिमेंट लेंथेनॉइड का आ जाते हैं। तो उसमें शेल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, वीकर पड़ जाता है, वीक होने लगता है धीरे धीरे, जितना टॉप टू बॉटम होना चाहिए था, क्योंकि वहां पे लेंथेनाइड में क्या हो जाएगा, 14 एलिमेंट लेंथेनाइड का आ जाते हैं इसलिए। और उसमें 4F आ जाता है, 4F लंबा सा क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल आ जाएगा। जैसे अभी थे डिटेल में हम लोग इसके करेंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आप जानते हैं एज वी नो ऑर्डर फॉर सिग्मा, जो सिग्मा आपने पढ़ा इज, सबसे ज्यादा देखा जाए तो सिग्मा यस में लगता है, उसके बाद पी में, उसके बाद डी में, इसके बाद एफ में। अब यहाँ पे देखिए हमने बता दिया, एस पी डी एफ में सबसे ज्यादा सिग्मा का इफेक्ट कहाँ पे लगता है, आर्यन, यस में, यस। ठीक है। और उसके हम्म। बाद पी में, डी में, जब एफ आ डी में जाएगा तो शेल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। हो जाएगा। हम्म। हाँ, फोर मतलब कि आना चाहिए तो 5D, ठीक है। एक कोई हाँ। एक्सेप्शन नहीं है आपका, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक जो आप बाउल रूल है उसके अकॉर्डिंग है। अगर आप लोगों के एक्सेप्शन लिख रहा होगा तो गलत है। जैसे आप लोग, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखते हैं ना ऐसे, 1S, ठीक, 2S, मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग फिर सोचेंगे एक्सेप्शन, 3S, 4S, और 5, ठीक है, और 6S, और ये 7S, ठीक है। ये आप जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यही पैटर्न अपनाते हैं। जैसे हम्म। इसमें क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा, नहीं, इसमें हाँ। 3P हो जाएगा, और इसमें 4P हो जाएगा, इसमें 5P। क्या हो जाएगा, 5P हो जाएगा, 7। ठीक है, 6P और 7P, ठीक। अब डी में ऐसे 3D से शुरू होगा, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, ठीक। ये उसके बाद देखा जाए फिर, आप एफ में शुरू होगा, 4F से शुरू होगा, 4F, 5F और 6F, 7F। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप बाउल के अकॉर्डिंग, ये इधर लो एनर्जी है,
लोअर एनर्जी, और नीचे जाएंगे, हमने उल्टा बनाया थोड़ा, इधर हायर एनर्जी, लोअर टू हायर एनर्जी, मतलब बिल्डिंग अप के कैटेगरी में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब लिखते हैं तो आप देखिए, जो मैं काट रहा हूँ वहीं से लिखा जाता है, कटिंग वाला, ठीक। तो कटिंग मतलब जैसे पहले 1s लिखते हैं आप, नहीं, 1s, सबसे पहले 1s हम्म, लिखा जाता है, उसके हाँ बाद यहाँ पे 2s आते हैं, ठीक। थ्री जो कट थ्री रहा है एस वही जाते हैं, टू ये 3s जाएगा, 2p, एस थ्री ये पी 3s, हाँ फिर आपका इसके बाद ए आ जाएगा, हाँ ठीक है। फिर ऐसे ही ये थ्री ये, डी फोर डी फाइव ये करता है हाँ, ऐसे। ऐसे आएगा, ठीक। अब फिर एरो, ठीक, ये आ गया। अब फिर ये जितना अच्छे से बनाए उतना अच्छा दिखता है, ये आ जाएगा, जो कट रहा है वही लिखेंगे। फिर आ जाएंगे इधर, ठीक, यही आप बॉल रूल है, यही मैंने वहां ब्रेक करके ऊपर लिखा था, लेकिन आप लोग तो नहीं समझ रहे थे कि नहीं, ठीक। ये लास्ट में सबसे हायर एनर्जी 7f हो जाएगा। अब जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो क्या है, देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूँ, ये वाला, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है, 4f पहले आ रहा है, 4f फर्स्ट आ रहा है किससे, 5d से, ठीक है आर्यन। और हम्म। यही क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, जो पैटर्न आप बाउल ने बताया था एनर्जी बिल्डिंग अप, वही है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, यही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक। अगर देखा जाए दूसरा, तो यहाँ पे ये वाला 4 5f, B4 किसके आ रहा है, पहले 6 डे के, यानी कि एक एक लाइन यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो 5f B4 6 डी, ग्रेटर नहीं, B4 है, मतलब एनर्जी ग्रेटर मन मान लीजिएगा भाई, नहीं तो आप गलत कर देंगे, B4 है पहले, मतलब लो हम्म, एनर्जी, ये याद रहेगा ना, यही लिख देते हैं। हाँ तो यहाँ पे 6 D आ जाएगा। तो ये क्या है, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, यही एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है बेसिकली, मतलब ये पैटर्न की वजह से आ रहा है, ठीक है। वही हम लोग यहाँ पे भी बता रहे हैं, देखिए, क्योंकि सेल्डिंग इफेक्ट ये बता रहा है कि सेल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा किस में होता है, यस में, उसके बाद पी में, उसके बाद डी में, उसके बाद एफ में एफ में सबसे कम सेल्डिंग इफेक्ट है। जब एफ पहले आ जा रहा है तो सेल्डिंग इफेक्ट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, कम हो हम्म। जा रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे आता है। जैसे सेल्डिंग इफेक्ट देखा जाए तो जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं, इसके ऊपर हम लोग ये बनाते हैं, यस का यस रहता है, उसके ऊपर कह सकते हैं पी आएगा, पी आएगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, डी आता है, उसके ऊपर एफ आता है। तो मतलब इफेक्ट की वजह से यहाँ पे शेष में सबसे ज्यादा पी डी एफ होता है। तो ये नीचे बात लिखने जा रहे हैं, मतलब इन 5D सीरीज, सिक्स पीरियड, यानी कि 6s, 4f, 5D और 6D आएगा, यानी कि कह सकते हैं एक्चुअल में जो ये P प्लस आएगा, पेयरिंग, मतलब PF का आएगा, PF इज इंक्रीज होगा
देन 4D सीरीज यानी कि 5D 5th पीरियड जो होगा, इसमें क्या हो जाएगा 5S 4D और 5P एलिमेंट आ जाएगा ना। यहाँ पे आप लोग जैसे कि पढ़ रहे थे, बट सिग्मा इंक्रीज लेस, शेल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज लेस ड्यू टू, किसकी वजह से, देखिए रीजन बता दिए, ड्यू टू Yes. प्रेजेंस ऑफ एफ ई इलेक्ट्रॉन हाँ, ये फिर सो कह रहे हैं जेफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा नहीं, एंड कंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोर कंट्रैक्शन होगा इन साइज टेक्स प्लेस। रीजन क्या देते हैं फॉर कंट्रैक्शन इन प्रेजेंस ऑफ 4F electron, so it is called, क्या करेंगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें मतलब कि शेल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज एक तरह से आया, ठीक है, इसीलिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अगर देखा जाए मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट आर approximately equal in size, so they can substitute each other on heating and form alloy। तो डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए alloy फॉर्मेशन इजिली होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं ना एक दूसरे से, इसीलिए। तो यहाँ पे जैसे कभी कभी के आर बी, एक क्वेश्चन आया है सी एस, अगर एफ आर, इसकी साइज देखा जाए तो ये बेसिकली रॉन्ग आंसर है, पोटेशियम रॉन्ग, रोमियो बिकॉज, स्कैंडियम। हाँ बिकॉज एस ब्लॉक की वजह से, ठीक है। इनमें करेक्ट देखिए इस तरह से, टाइटेनियम, जर्कोनियम, जिंक का ज्यादा होगा, और ए इक्वल टू हाफेनियम इक्वल टू यहाँ पे आर एफ लगभग, बी ग्रेटर देन एन बी, ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम इसे लिख दे रहे हैं डी बी, यानी कि सबसे अच्छा है 3D से ग्रेटर 4D, अभी हमने बताया था। यहाँ पे क्या हो गया, आर एन लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा, मैंने ग्राफ भी बताया आपको, वही चीज लिख रहे हैं यहाँ पे 6D, यही बताया था ना, 4D और 5D ऑलमोस्ट इक्वल, ये एकदम करेक्ट है ऑर्डर, ठीक है। ये करेक्ट है बिकॉज ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक में ऐसा पैटर्न चलेगा, ठीक। इसमें अगर देखा जाए तो जो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिखा था 3D, एक बार और लिखते हैं, इसलिए बार बार लिख रहे हैं, आप लोग याद भी हो जाए थोड़ा, क्योंकि डी ब्लॉक ही मेन अब है सिलेबस ठीक में पूरा।
ठीक है, हम लोग डी ब्लॉक पूरा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी कोशिश करेंगे बाकी जो पीरियाडिसिटी है उसमें कोई कमी न रह जाए। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है? अभी हमने बोला सस्ती बीसीआर मैनफिको कुंज, याद रखिएगा। सस्ती बीसीआर मैनफिको कुंज, ये 10 एलिमेंट है। इसमें देखा जाए 4D में हम तो याजुर नवमो ऐसे करके याद किए हैं। टैक रूल है, टैक नवमो भी है। टैक रू RH है, और PD AG और CD। ठीक है, एडमिन। इसमें आ जाते हैं आपका ला हफ्तावरे ओजिर पटाऊ अग, ये। उसके बाद एक्टेनियम का आ जाएगा RF DB SG BH HS MT DS RG CN। ठीक, समझ रहे हैं ना? तो ये अगर देखा जाए इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर एलिमेंट पिक करिए, और तो यहाँ पे देखा जाए, हाँ सेम वाले, तो यहाँ से देखा जाए तो ये थोड़ा हम डार्क को कर दे रहे हैं। ये तो बहुत काला काला हो गया। येलो कर चलो, सर। हाँ ये इतना नहीं, ये इतना नहीं, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्यों सिमिलर आ रहा है? ड्यू टू एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी साइज, ये लेफ्ट टू राइट है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ये लेफ्ट राइट बता रहे हैं ये सब। ठीक है, यानी कि ये मेल्टी ऑलमोस्ट सिमिलर वाले मैंने डार्क किए हैं। ठीक, चलिए एप्लीकेशन हमें पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ये तो एटॉमिक रेडियाई के बारे में हो गया सारे, SPDF सारा कर लिया। चलिए एप्लीकेशन से पहले आप पढ़ सकते हैं, मतलब कि क्योंकि एटॉमिक रेडियाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो ही गया सारा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन एप्लीकेशन ही कर लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग तो हो ही गया यही सारा। नहीं तो आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा साथ साथ में ही फैक्टर अफेक्टिंग हमने पढ़ा था, लेकिन अगर थोड़ा सा बताना है तो फिर से बता सकते हैं। एटॉमिक रेडियाई देखिए, हम लोग बहुत सारे एटॉमिक रेडियाई पढ़े थे, वंडरवाल रेडियाई वगैरह। तो हाँ। वंडरवाल रेडियाई अगर देखा जाए तो क्या होगा? वंडरवाल रेडियस इक्वल टू 2 कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोवेलेंट रेडियाई रेडियस। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और हम लोग ऑर्डर पढ़े थे, वंडरवाल रेडियाई सबसे लार्जर, नहीं सबसे बड़े साइज होगा ना आर्यन। उसके बाद मेटेलिक रेडियाई का, आयनिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई रेडियस का। उसके बाद कह सकते हैं कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस का साइज क्या होगा? सबसे कम होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होता है उसमें, नहीं तो कोवेलेंट रेडियस। ये ऑर्डर याद रखना है
कैसे भी करके। ठीक, तो यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग जो अगर देखा जाए तो हम लोग ऊपर पढ़े ये सारे क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा सा फिर पढ़ लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे थे एटॉमिक रेडियाई पे, किन किन मतलब से हम लोग चीजें एक्सप्लेन कर रहे थे, क्या क्या हथियार था, टूल्स बता सकते हैं। जैसे इन पीरियड में टूल्स कौन सा था, इन पीरियड में अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, यानी कि लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली देखा जाए तो एटॉमिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, जेफ के, क्योंकि जेफ लगातार बढ़ रहा था। नहीं, इफेक्टिव जेड एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा था इफेक्टिव। ठीक है, तो जेड बढ़ रहा था, तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा था, कम हो रहा था। यहाँ ये भी कह सकते हैं निगेटिव चार्ज, चार्ज अपॉन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे देखा जाए तो हम लोग एग्जाम्पल लिथियम हो गया और बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। हम यहाँ पे नियॉन का नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो वंडर वाल रेडियाई की वजह से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये पैटर्न आता है। ठीक है, अगर दूसरा इसमें पार्ट देखा जाए एप्लीकेशन का बी, इन ग्रुप में, इन ए ग्रुप, या कह सकते हैं टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियाई किस पे डिपेंड कर रहा है, बताइए। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सेल, नहीं, हाँ नंबर ऑफ सेल लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, एटॉमिक साइज यानी कि रेडियाई बढ़ रहा है। जैसे हम लोग किसी भी फैमिली के ले लें, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम है ना, तो यहाँ पे साइज इंक्रीज नजर आता है जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सेल मीन्स जान रहे हैं ना, जैसे कि इसमें देखिए दो इलेक्ट्रॉन है, अरे थ्री है, एक सेल होगा कि नहीं, दूसरा ये हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, 11 है तो 2 हो गया, 8 हो गया, और फिर क्या हो गया, एक और 1 हो ऑर्बिट गया, में एक 1 हो गया, ऐसे ऐसे देखिए यही नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, 1, 2, ठीक है, 3 और एक 4, ये हो जाएगा। तो साइज देखिए बढ़ रहा है ये ना एकदम। इसमें क्या हो हाँ जाएगा, 1, 2, 3, हो जाएगा, 4, बढ़ जाएगा। एक और बनाएंगे इसमें सट जाएगा, बिन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक हटा देते हैं। ठीक, समझ गए होंगे, कोई ऐसी हाँ चीज हाँ नहीं। ठीक है। ठीक है, नंबर साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है, नंबर अब पहला यही रीजन है। आपको एक एक हम यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग में इतने से काम चल जाए। एक तो हम लोग पहला देखे तो फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं पीरियड वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज, पीरियड वेरिएशन कुछ एप्लीकेशन, इसको क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। हम्म, इसको 2 मान लेते हैं। पीरियोडिक वेरिएशन, पीरियोडिक वेरिएशन क्या था, ऑफ एटॉमिक साइज, वही लेफ्ट टू राइट वाला। हम्म, तो ये क्रॉस है पीरियड ऐसे बोलेगा।
पहला एक क्रॉस, ये प्रीव्यू पर हम लोग पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा रिव्यू के लिए। एक क्रॉस पीरियड, तो क्या हो रहा है एक क्रॉस पीरियड, बता सकता कोई? इट डिक्रीजेज होगा, नहीं? लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन कभी कभी राइट टू लेफ्ट पूछ दिया जाता है तो उल्टा हो जाएगा पीरियड। तो आप स्टेटमेंट क्वेश्चन रहेगा तो वहां से ध्यान से करिएगा। राइट टू लेफ्ट पूछ रहा कि राइट। लेफ्ट टू राइट पूछ रहा है, एज ए क्यों? क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है भाई। लेफ्ट टू राइट भी ऊपर लिखे थे, जेफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो साइज क्या हो रही, कम हो रही। ठीक है, शुरू से तो यही पढ़ाते हैं। यस तो सर। हाँ, तो अभी हमने लिखा था लिथियम बेरिलियम वगैरह का साइज क्या हो रहा था, कम हो रहा था ऊपर। बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से। इन ग्रुप में क्या रीजन देंगे? हम्म दूसरा, इन ग्रुप इसमें डिक्रीज होगा ना? इंक्रीज होगा, साइज क्यों होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा, अभी बताया। हाँ इन हाँ ठीक। इन इट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, इन ग्रुप एज नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज, अभी थोड़ी देर पहले बचा। हम्म। ठीक है, और नंबर ऑफ सेल जैसे मान लीजिए आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे वही एक्सेप्शन आया था। एक्सेप्शन किसकी वजह से, ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं, तो एक्सेप्शन इसीलिए एक्सेप्शन के रूप में पढ़ते हैं इसको, एक्सेप्शन ये ट्रांजिशन एलिमेंट में। इसके रिस्पेक्ट में जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमने सस्ती अलग अलग करके लिखते हैं, VCR मैन तक ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक जाते हैं। तो RN क्या हो रहा है, जो जेफ है वो क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा होगा, मतलब सिग्मा से ज्यादा होगा इफेक्ट से। ठीक है, यानी कि जेफ अभी यहाँ से ज्यादा है तो साइज क्या हो रही, इंक्रीज। लगातार क्या हो रही, साइज डिक्रीज हो रही, हाँ यहाँ पे डिक्रीज हो रही डिक्रीज। ना, हम्म। ये साइज डिक्रीज हो रही। लेकिन जब हम लोग वहां पे आते हैं फी को नी, तो यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। सिमिलर। यानी कि क्यों सिमिलर है, क्योंकि जेफ जेड लगभग इक्वल इक्वल होता है। सिग्मा के है, सिग्मा के। तो ये साइज क्या है, लास्ट लगभग लगभग इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में कॉपर और जिंक में बढ़ जा रही साइज, जबकि कम होना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कम हो जा रही, तो मतलब कि ये साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन बढ़ जा रहा है। तो जिंक का बड़ा हो जाता है ना, जिंक का साइज बड़ा है, क्यों है, क्योंकि जेफ लेस देन किसके हो जाएगा, सिग्मा के हो जाएगा। सिग्मा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन उसमें पेनेट्रेशन होने लगता है ना, तो लास्ट में आप जी में जाएंगे तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ता है फर्स्ट हाफ में, फिर क्या बढ़ता है ये, तो जिंक में देखिए सब है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के इसके बीच में रिपल्सन होता है। ठीक है, इसलिए आर्डर ये आता है। तो आप अभी हमने थोड़े देर पहले आर्डर लिखा था, आर्डर ऑफ कोवलेंट रेडियाई इसका, तो यही ऊपर का ही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये जो हमने अभी पढ़ा ये किसके वजह से है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन यानी कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये हमने पढ़ दिया, फिर भी आप लोग थोड़ा चुपचाप थे, इसलिए फिर से हम थोड़ा उसको शार्ट में करके बता दे रहे हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तो ऑप्शन में तो पहला तो वही चीज है हमारे पास, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इज, क्या होता है बता सकता कोई? आउटर हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन configuration of inner transition element। ठीक, तो इसमें हम लिख रहे हैं जैसे n-2 होगा और f में रहता है ना, और 1 से लेके 14 तक होता है, और फिर n-1 होता है। n-1 हमेशा देखा जाता है d में रहता है, नहीं d में ही रहेगा, डी में, और डी में देखा जाए 0-1 आ जाता है, फिर H2P6 इस तरह से आता है, और कह सकते हैं लास्ट में NH2 भी कभी कभी आ जाता है, NH2 रहेगा, जिससे NS रहेगा और P, तो N इक्वल टू मान लीजिए 6 या 7 के रिस्पेक्ट में ये आंसर होता है। ठीक, तो दूसरा इसका रीजन क्या मैंने ऊपर बताया था, तो इलेक्ट्रॉन इंटर जो होगा कहाँ पे चला जाएगा? इन n-2 f में चला जाएगा ऑर्बिट, n-2। ये क्यों हो रहा है बताइए? बिकॉज कह सकते हैं बिकॉज ऑफ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ f ऑर्बिटल एंड ड्यू टू पुअर शेल्डिंग f इलेक्ट्रॉन। यही आंसर बार बार लगाते हैं, पुअर शेल्डिंग f इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे? द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन attracted towards न्यूक्लियस, जिससे क्या होगा? साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं। जैसे इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो मतलब एंड थर्ड लिख दे, ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलता है तो क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? वही मतलब 3D, 4D और 5D ना, वही तो बोलेंगे। मतलब रेडियाई में अगर देखा जाए 3D कितनी बार लिख सकते? ग्रेटर देन 4D, और 4D और 5D क्या होगा? ऑलमोस्ट इक्वल होगा, नहीं यही होगा ना। यहाँ पे जो हमने कौन सी बात लिखी थी, मतलब कि यहाँ एक्सेप्शन लिख सकते हैं, एक्सेप्ट, लेकिन अब ये नहीं पूछा जाता क्योंकि पुराने बुक से हम लिख दे रहे हैं एक्सेप्ट थर्ड बी। थर्ड बी भी बताया है तो इसलिए लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये थर्ड बी, फोर्थ बी, तो साइज देखा जाए टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है,
इसमें नहीं एक्सेप्शन होगा, थर्ड भी। जैसे स्कैंडियम हो गया, वट्रियम हो गया, लेंथिनियम हो गया। देखिए क्यों नहीं हो रहा भाई, क्योंकि अभी इसमें लिंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मिक्स होगा ना, तो ये तो पहला एलिमेंट आ गया। यहाँ पे टी हो गया, जर्कोनियम हो गया, हाफिनियम। तो यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो रहा था ना। पहले एलिमेंट में कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन ये जर्कोनियम हाइफनियम क्या है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल साइज है, और इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सिस्टर एलिमेंट बोलते हैं। और ये इक्वल क्यों है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एलसी की वजह से। ठीक है। तो यहाँ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी कभी कभी सिंपली बोल देते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मिला के इसको, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जैसे यहाँ पे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पुअर शेल्डिंग पोजीशन, मतलब कि कह सकते हैं डाउन इन जनरल, डाउन द ग्रुप साइज क्या हो, इंक्रीज, यस, एट कह सकते हैं साइज ऑफ गैलियम एटीएम, लगभग सिमिलर हो जाएगा, साइज ऑफ एटीएम ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसको जनरली ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं, ट्रांजिशन, क्योंकि मतलब यहाँ पे साइज, ये थोड़ा सा एटीएम मैंने लिख दिया, एटीएम नहीं एल्युमिनियम लिखिए, क्योंकि गैलियम एल्युमिनियम की साइज थोड़ी सिमिलर होती है, तो अलग से। ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि बीच में जैसे एफ आ जा रहा था, तो कौन आ जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाता है, तो उसे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ये भी तो हो सकता है, जैसे एफ हो सकता है ऐसे डी, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है ना। तो ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन की वजह से। जैसे आप इसमें वेरिएशन देखा था, तो ऐसे देखे थे ना, कि लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, नहीं, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और पोटेशियम, स्ट्रॉन्शियम, और रुबिडियम, सीजियम, और इधर स्ट्रॉन्शियम के नीचे एक भूल गए, मैग्नीशियम के नीचे क्या होता है, कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरियम। तो इसमें पैटर्न कैसे चलता है, अरे देखिए इसमें अगर देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, बता सकते इतने में, आप एनालिसिस करके बताइए। यस ब्लॉक का मैंने वेरिएशन लिखा है, यस ब्लॉक। बेरिलियम। सबसे छोटा साइज बेरिलियम होगा ना, हम्म। और सबसे बड़ा सीजियम। सीजियम होगा। ठीक है। अगर इसमें देखा जाए यस ब्लॉक के, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट, ऐसा नहीं पीरियोडिक टेबल का स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट रेडियस इतने में, जितना मैं पूछ रहा हूँ, और ये लार्जेस्ट होगा, ये सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे लार्जेस्ट कह सकते हैं, नहीं।
हाँ रेडियस। पैटर्न कैसे चलेगा? पैटर्न देखिए, यहाँ से अगर देखा जाए ऐसे, और ये आ जाएगा कहाँ रे, ऐसे आ जाएगा ना, है? हम्म। और ये आ जाएगा ऐसे, सोडियम, कैल्शियम, ये आ पोटेशियम। जाएगा ऐसे, नहीं? और ये इधर आ जाता है, फिर इधर आ जाता है, फिर ये जाता है, एकदम करेक्ट ऑर्डर में बता रहे हैं। ये जाता है, फिर ये जाता है। ठीक, चलिए। तो याद करना पड़ेगा इसको। याद क्या, कॉन्सेप्ट इतने देर से बता रहे हैं, फिर याद करेंगे? याद ही हम्म। रहेगा। इसमें देखिए हम लोग आईसो इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा सा पढ़े थे, तो एप्लीकेशन में थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन केशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहला क्या है, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसे हम पढ़ा चुके हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बीच में, नहीं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में देखा जाए साइज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किस पे वेरी करता है साइज? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नहीं? यानी कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे N3 - ले लिया, O2 - ये बता चुके हैं ना, अरे F, तो मैंने सिर्फ हाँ। F-, और ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। Mg+2, एल्युमिनियम+3, आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकाल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आ रहे हैं ना। इसमें इनर्ट गैस में अगर देखा जाए, इनर्ट गैस एलिमेंट इज मोर देन वन नेगेटिव, वन नेगेटिव लेस देन टू नेगेटिव। समझ रहे हैं क्या लिख रहे हैं? इन सेम पीरियड। अगर इसमें आपको लेंथेनाइड, अरे इनर्ट गैस पेनिट्रेट कर दे रहा है, तो इसमें बोल रहे हैं कि एक निगेटिव वाले से तो बड़ा होगा, जैसे फ्लोरीन से तो बड़ा होगा, फ्लोरीन निगेटिव, ठीक है? लेकिन दो निगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उसी को हमने N3 है, तो ये तो 3 निगेटिव है, नहीं? और इसमें O2 निगेटिव इससे बड़ा, तो यहाँ पे नियॉन आएगा, देखिए इसके लिए लिख रहे हैं, ये नहीं, इसके लिए यहाँ पे आ रहा है। इसलिए एक निगेटिव फ्लोरीन है तो इससे लार्जर होगा। समझ गए ना? जितने क्वेश्चन आए भाई उतने हम एक तरह से रूल सारे को समझा समझा के लिख दिया। आपका काम है पढ़ना थोड़ा सा। ठीक है सर। दूसरा, साइज ऑफ वेरियस आयन। हमेशा एनायन के साइज कैटायन से साइज ज्यादा होगा, क्योंकि एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोटॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी के लिए जैसे मान लीजिए H निगेटिव, F निगेटिव, ठीक? तो इसमें बताइए किसका साइज ज्यादा बड़ा होगा, बता सकता कोई? रूल रेगुलेशन सारा है, बताइए किसका साइज ज्यादा बड़ा? फ्लोरीन, हम्म? फ्लोरीन की अरे ज्यादा होगी। भाई ऊपर फार्मूला भी तो लिखा है, कुछ काम के तो लिखे होंगे। राइट, उसमें नहीं लिखा है। बताइए आर्यन, सही सही बताइए भाई। वन प्रोटॉन से हाइड्रोजन। आर्यन, हाँ, ये फार्मूले को तो फिर हाइड्रोजन का ही होगा। हाँ तो H देखिए यहाँ पे 2 हो गया, ये 10 होगा, यही होगा ना, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हो गया, क्योंकि एक था नंबर ऑफ एटम। ठीक है, एक आ गया इलेक्ट्रॉन तो 2 हो गया, उसमें 9 था तो 10 हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन देखा जाए। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें क्या है, 1 है, और इसमें हाँ। क्या होगा, 9 होगा ना। हम्म, 9 ही तो होता है। तो यहाँ पे ई भी फार्मूला ई और ए प्लस, ये ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2/1। ठीक, समझ रहे, 2/1। ये क्या हो जाएगा, 10/9। तो इसमें 2 आ रहा, इसमें कितना आ रहा, 10/9 कितना आएगा, वन टेन अपॉन पॉइंट 1.1 कुछ 1.11। 1.1। 1.11 आएगा। ठीक है, तो मैं एक तो सेकंड पानी भर के आया। आइए। तो इसलिए यहाँ पे साइज किसका बड़ा होगा, 2 वाले का ही तो बड़ा होगा। साइज ऑफ एच निगेटिव ग्रेटर देन यफ। साइज ऑफ एफ निगेटिव। तो ऐसे निकाल सकते हैं किसी के लिए। ठीक, ठीक है। तो आ जाए अब दूसरा हम लोग। एक तो एटॉमिक रेडियाई भाई बहुत पढ़ लिए इसमें। ठीक, बहुत सारे। अब आयनाइजेशन दूसरा पीरियड हम लोग कौन पढ़ने जा रहे हैं, आयनाइजेशन। इसमें जब तक आयोनाइजेशन। आ रहे हैं, हाँ, जब तक आ रहे हैं तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक, हम्म, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में, इफ द आयनिक रेडियाई ऑफ के पॉजिटिव, ठीक है, एंड एफ निगेटिव आर नियरली सेम, मतलब दैट इज, यहाँ पे नंबर दे रहा है, तो नंबर हमें याद नहीं करना है, इसलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, नंबर अपने आप पता हो जाएगा। ठीक ठीक है है, सर। देन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ के एंड एफ रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शन है 1.34 एंगस्ट्रॉम and 1.34 एंगस्ट्रॉम। बी 0.71 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 7.2 ले लेते हैं एंगस्ट्रॉम।
अब इसमें देखिए नंबर दे दिया है, तो आप लोग नंबर मत याद रखिएगा, इसमें केवल पैटर्न पूछ रहा है। किसकी साइज बड़ी होगी? अभी मैंने एफ एफ अभी मैंने माइनस ई। तो इसमें एक ही बी ऑप्शन होगा। मिलेगा है। बी होना चाहिए। नहीं नहीं, हम्म। सी नहीं ऑप्शन सर होगा। सर सर सी सी सी। सी ऑप्शन होगा ना, गलत बता क्यों? दिया। सी, अब क्योंकि एफ ना की। ये सी ऑप्शन नहीं होगा ना सर, रॉन्ग है। भाई देखिए, आप लोग का आंसर नहीं एलिमिनेट, आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता है तब भी ये आंसर लगा सकते हैं। कैसे? देखिए एमसीक्यू भाई, कोई कोई बच्चे रहते हैं ना कि आप कुछ नहीं पढ़े तब भी क्वेश्चन निकाल लेते हैं। जैसे अब ऑप्शन को ध्यान से देखिए, कुछ नहीं ऊपर का देखिए, अगर ऑप्शन को पूरे चारों देखिए, ऊपर क्या लिखा है उससे नहीं मतलब है। आप देखिए सबसे ऑड में कौन आ रहा है, मतलब जैसे रीजनिंग होता है ना कि हाँ इनमें हाँ। से मतलब डिफरेंट है आपको। ये क्या कहते हैं, बी, बी वाला वाला है बताइए डिफरेंट। आ रहे हैं, हाँ आप बी। भी बोलिए, बी। कौन सबसे डिफरेंट है? बी और सी। सी मतलब ए। कहाँ से? ए क्योंकि ए दोनों कहाँ सेम। से डिफरेंट आ रहा है? ए तो नहीं है। मतलब दोनों सेम है। अगर सर डिफरेंट क्या सेम। है? अरे मतलब पैटर्न में, हम्म। पैटर्न में सबसे डिफरेंट कौन है? बी ऑप्शन दिख रहा है सर। बी। बी। हाँ बी दिख रहा है क्योंकि ए इंक्रीज हो रहा है, हाँ, सेवन। ठीक है, ए लगभग सेम है, ए लग डिक्रीज हो रहा है, ए डिक्रीज हो तो दोनों कट गए, ठीक है। तो कोई बच्चा है इसको कुछ जानता नहीं तब भी ऑप्शन लगा के आ जाएगा, क्यों? क्योंकि एफ निगेटिव की एनायन की साइज, अभी हमने बोला कैटायन से तो ज्यादा ही होता है। ज्यादा। लेकिन सर इसमें सी ऑप्शन भी दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, तो सी भी है ना। अबे मारेंगे उलट जाएंगे, कहाँ से दिया है? ए पोटेशियम पहले है, फिर फ्लोरीन है, तो ए पोटेशियम है, ए हम्म। फ्लोरीन है, तो ये पोटेशियम है फ्लोरीन है, तो कहाँ सी हो जाएगा? सी तो होगा ही नहीं। ये पोटेशियम है, ये फ्लोरीन है, ये पोटेशियम है, ये फ्लोरीन, ऑर्डर के अनुसार ही तो हाँ चलेंगे। तो हाँ इसमें फ्लोरीन की साइज बड़ी है तो इसलिए बी आंसर सबसे ऑड तो ही लग रहा है ना, सिमिलर तो हो नहीं सकता, ठीक है। हाँ। यस। और ये नियरली सेम लिखा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, मतलब इसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक 1.34 के हाँ आसपास। ठीक है, इस तरह से देखिए, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप ऑड आंसर पिक कर लीजिए, आंसर हो जाए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है और बहुत ज्यादा ऐसा होता है, आपको जब तीन ऑप्शन में सिमिलरिटी पैटर्न हो, एक में डिफरेंट रहे, समझ लीजिए अगर नहीं आता तो वही डिफरेंट वाला ही आंसर होगा, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम्म। यहाँ पे हम एक आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, ठीक। होमवर्क। हम्म। हाँ इसी में क्वेश्चन के रूप में ही दे रहे हैं, हम उसका आंसर नहीं बताएं। अरेंज करना है, अरेंज इन ऑर्डर्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। और होमवर्क क्या है, आप लोग इतने बड़े हैं कि हम लिख रहे हैं, आप आंसर बताते जा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बड़े से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NCU जिंक, ये कॉमा है भाई सब में, बी एच प्लस एच, एच निगेटिव, ये सब आप देखने से अच्छा है आप आंसर बताते जा सकते हैं। कोई TI जर्कोनियम, हफेनियम, BE लिथियम, सोडियम, अभी किया था, ई क्रोमियम, TiCSC, I प्लस, आई निगेटिव, ABCD भूल जाता है यार कभी कभी।
के बाद क्या लिखना है, नंबर ही सही रहता है। एच के बाद आ जाएगा ना। अब ये सबका ऑर्डर बताना है, और ऑर्डर में नहीं लिखा है इंक्रीजिंग लगना है, डिक्रीजिंग, जो भी बता सकते हैं। अभी बताएं, अभी ही कर लेते हैं। नहीं मतलब बाद में करके हमें बताइएगा। वही तो मैंने बोला, आप लिखते लिखते आप बता सकते हैं, लेकिन आप लोग ये काम करते नहीं। अब मैं दिखाऊंगा नहीं। अरे लिख लिया? हाँ, लिख हाँ। लिया। हाँ लिख लिया, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ाने जा रहे हैं भाई, एटॉमिक रेडियाई बहुत देर से पढ़ा रहे हैं। ठीक। दूसरा पोर्शन आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी कह सकते हैं। तो आयनाइजेशन कम से कम हो जाए। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये सब में, ठीक है। तो दूसरा पीरियोडिक, अगर देखा जाए सेकंड पीरियडिक, 4 पीरियोडिक पढ़ना में। तो एक हो गया जो सबसे लेंदी था, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में वही सारा जितने भी हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं वही सारे लगते हैं यहाँ पे भी। आयनाइजेशन एनर्जी, अब देखिए एनर्जी है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, वही एनर्जी की जो होगी वही यहाँ पे भी होगी, नहीं। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, बता सकता कोई? जैसे नाम से लग रहा है आयनाइजेशन एनर्जी। हम्म। आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, हाँ। मतलब तो बताइए बताइए। मिनिमम एनर्जी या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो कह सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron from gaseous isolated atom। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। यानी कि आइसोलेटेड एटम मतलब, आइसोलेटेड एटम यहाँ पे लिख रहे हैं। आइसोलेटेड एटम मीन्स क्या होगा, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा, आइसोलेटेड एटम मतलब वो बता सकते? बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं होगा। हाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं है, मतलब कि मीन्स कह सकते हैं विदाउट एनी बॉन्डिंग विथ अदर एटम, विदाउट एनी बॉन्डिंग विथ अदर एटम, कोई जुड़ा नहीं होगा, नहीं। तो हम्म। इसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखा जाए इसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी अगर देखा जाए किसी भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कोई भी फॉर एटम एम जी मान सकते हैं, फॉर एम फॉर मेटल या एलिमेंट, जी गैसियस स्टेट। तो मान लीजिए एम जी में से हम एनर्जी दे रहे हैं E1, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एम प्लस आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया।
तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, E1 को क्या बोलते हैं, आयन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। E1 क्या हो गया, फर्स्ट E1 आयनाइजेशन। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी हुआ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह से अगर हम लोग सक्सेसिव मतलब कि एम प्लस जी को फिर से इसमें E2 एनर्जी दे रहे हैं, जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाएगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, तो टू चार चढ़ जाएगा कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखा जाए E2 को क्या बोलते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसी तरह सक्सेसिव मीन्स फिर से फर्दर हम लोग एम प्लस प्लस में से और एनर्जी दे रहे हैं, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। लेकिन ये वेरी टफ होगा, अगर हम लोग सक्सेसिव एनर्जी का लेवल देखा जाए तो यहाँ पे बढ़ता जा रहा। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी पर्टिकुलर आइसोलेटेड एलिमेंट के बारे में देखा जाए तो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3। E3। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज फॉर एन एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लेके देखा जाए तो ए ऑर्डर ऑलवेज आएगा, ऑलवेज फॉर एन एलिमेंट। किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई भी एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पे आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम प्लस प्लस पे ज्यादा होगा, उसके बाद एल्युमिनियम प्लस प्लस हो जाएगा, एल्युमिनियम प्लस थ्री थ्री हो जाएगा, और अगर एल्युमिनियम प्लस फोर तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप पूछिए नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा, ये ऐसे भी ऑर्डर हम लोग कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, ऐसे। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जैसे आप समझ सकते हैं, किसी के परिवार में ढेर सारे बच्चे हैं, चार पांच, ठीक, उसके एक बच्चे का मर्डर हो गया, तो क्या करेगा, साइज श्रिंक कर लेगा, जो मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियस होगा, जो मतलब हेड होगा, बोलेगा आप बहुत दूर ना घूमने जाओ। ठीक है, अगर दूसरे का हो गया, ठीक है, तो और साइज श्रिंक हो जाएगी। ठीक, हम्म। तीसरे का होगा और साइज श्रिंक होगी, अब मतलब जो मर्डर करने वाला है वो डिमांड बढ़ाता जाएगा कि अब टफ है ना, यानी कि उसे ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा करने के लिए। लास्ट रहेगा तो एकदम समझ लीजिए ऑर्बिट में एकदम श्रिंक ही हो जाएगा। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं, जैसे ये तो हमने सक्सेसिव का पढ़ लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं क्यों गैसियस लिए हैं, इसकी बात का प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट ऑफ एन एटम। ठीक, यानी कि इट हैज टू बी कन्वर्ट इनटू गैसियस गैसियस फॉर्म, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन, कन्वर्जन में भी तो एनर्जी रिक्वायर होगा ना, हम्म। फ्रॉम, बताइए, ये तो पढ़ ही चुके हैं, सॉलिड स्टेट बट लिक्विड सॉलिड। टू गैसियस में जाने के लिए कौन सी एनर्जी लगती है,
बताइए, जानते हैं आप? एक चीज। अरे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाने की एनर्जी को क्या बोलते हैं? क्या यार, सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं ना। अच्छा हाँ। सब्लिमेशन एंथैल्पी, यही तो पढ़े थे। Sublimation। ठीक। फॉर एनी न्यूट्रल एटम आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज क्या होगा? एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। हाँ। एंडो, क्योंकि एनर्जी इनटेक ही करेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में, बिना पैसे के काम नहीं होगा। हाँ। यानी कि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ठीक। लास्ट इसमें क्योंकि एनर्जी एनर्जी है, तो यहाँ पे इसको मेजर किस में करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या किलो कैलोरी, सब में कह सकते हैं। इट इज, इसका यूनिट होता है मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट पर एटम बोला जाता है। या और भी, इसको पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बोलते हैं। अगर मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, ऐसे। या कह सकते हैं किलो कैलोरी पर मोल बोल सकते हैं एनर्जी में, या हम लोग किलो जूल पर मोल बोल सकते। एक मोल का रहता है तो एंथैल्पी बोल ही सकते हैं, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो ये एक तरह से क्या है, बताइए। हम्म, ये एक तरह से क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। हम्म, हम्म। एक मतलब सर। एनर्जी है, मतलब उसकी यूनिट, एनर्जी की यूनिट हो गई ना, एनर्जी है किलो ना। कैलोरी मोल। हाँ। हाँ, एनर्जी क्या है, जैसे अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे तो रिलेटिव क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस होता है, वो बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग कौन कौन से हो जाएंगे, पहले फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ लेते हैं, फिर पैटर्न पढ़ेंगे। फैक्टर्स इफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर इफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। अब फैक्टर इफेक्टिंग में देखिए कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। एक तो मतलब इन पीरियड में चला जाए तो कौन फैक्टर काम आएगा, बताइए। इन हम्म, पीरियड में। हाँ। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, इन पीरियड वगैरह भी छोड़ दें। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था तो साइज क्या हो रहा था, कम हो रहा था। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हम्म। हो जाएगा कि नहीं? हाँ। यस सर। आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेफ हो जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग, अब वहां पे निगेटिव अपॉन पॉजिटिव लिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपॉन निगेटिव चार्ज। जितने पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जितना न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, वेरी टफ होगा, यानी कि ज्यादा एनर्जी लगेगा। ये तो रिलेशन हो गया। जैसे आयंस विथ हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट will have
हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई पॉजिटिव रहेगा, हाई आयनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये Fe+3 हमने लिख दिया, ठीक, Fe+2, ठीक, और Fe होगा ना। जैसे अभी हमने एल्युमिनियम का लिखा था, एल्युमिनियम+3 जीरो ग्रुप में चला जाता है। इसके बाद एल्युमिनियम +2, एल्युमिनियम प्लस एल्युमिनियम, ऐसे हो जाएगा कि नहीं। हम्म तो वही चीज है। तो दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला तो फैक्टर है आयनाइजेशन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिट होता है ना, जितना स्टेबल उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिट, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स लिखते हैं, ठीक है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कौन कौन होते हैं बताइए, अलग अलग में अलग अलग हो गए। जैसे पी में क्या होगा, P3 हो जाएगा, हाफ फील्ड P3 मोर स्टेबल होगा नहीं। और डी में 5 होगा, और एफ में क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि 14 होता है, हाफ फील्ड हो गया नहीं। यहाँ पे हम्म फुल फील्ड देखा जाए तो फुल्ली फील्ड क्या हो जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा, इसमें क्या P6 हो जाएगा, और डी P6 वन D10 हो जाएगा, 14। और ये 14 हो जाएगा, फुल फील्ड है नहीं। हम्म यानी कि मोर स्टेबल देन मोर क्या होगा, कह सकते हैं स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एनर्जी, या मतलब यानी कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए आयनाइजेशन एनर्जी किसमें होगा, फुल फील्ड में। फुल्ली फील्ड कोई ऑर्बिटल है उसमें, उसके बाद हाफ फील्ड में नहीं, हम्म उसके बाद इनकम्प्लीट फील्ड नहीं। ये ऑर्डर आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। तो इसका एग्जांपल जैसे आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, IE1 मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें फर्स्ट सेकंड के रिस्पेक्ट में ही ज्यादा पूछा जाता है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक। अभी हम आगे इस तरह से क्वेश्चन ढेर सारा करेंगे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन में देखा जाए तो नाइट्रोजन का 7 होता है, इसमें कितना होता है, 8 होता है नहीं। इसमें 1s2, ठीक, 2s2 और 2p 2 PC क्या हो जाएगा, टू 3 टू हो पी जाएगा, सिक्स थ्री 2p3 होता है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 2s2 2 पीस और 4 2p4 आ जाएगा। तो इसमें इनकम्प्लीट फील्ड है, इसमें देखिए हाफ फील्ड हो गया है। लास्ट ऑर्बिट की बात करें तो 1 2 px py pz, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये हाफ फील्ड है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट फील्ड हो जाएगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी बता सकते हैं, ये वाले की, या नाइट्रोजन हाँ ज्यादा होगी। नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन का ज्यादा ऑक्सीजन से आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब पहली बार हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड पूछा जाए, IE2, तब बताइए किसका हो जाएगा, IE2, तब ये रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन से हो जाएगा।
हो जाएगा ना, क्योंकि हम्म इसमें इसमें अभी इसमें हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया सेकंड आयनाइजेशन, और इसमें ऑक्सीजन में ये आ गया, हाफ फील्ड आ गया, तब ये इनकम्प्लीट फील्ड हो गया। समझ रहे हैं ना? तो इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नाइट्रोजन क्या हो गया, बताइए। हम्म नाइट्रोजन पे तो नाइट्रोजन मतलब इनकम्प्लीट फील्ड हो गया, इनकम्प्लीट कंप्लीट होगा। फील्ड कौन हो गया, कंप्लीट नहीं, ऑक्सीजन। हाफ फील्ड कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कंप्लीट नहीं हाफ। ठीक है, तो सेकंड में ये हो जाएगा आयनाइजेशन। ठीक, ठीक है। चलिए। इस तरह से ही क्वेश्चन आता है, आगे लगाएंगे ढेर सारे, अभी तो फैक्टर है नहीं। तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पिनिट्रेशन पावर ऑफ सब सेल। पिनिट्रेशन पावर, सबसे ज्यादा पिनिट्रेशन पावर किसका होता है, एस का, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का, एफ का होता एसपीडीएफ। है। हाँ, एसपीडीएफ होता है, रेशन पावर ऑफ सब सेल, सब सेल का पेनिट्रेशन पावर। तो देखा जाए तो ऑर्डर ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सब सेल टूवर्ड्स न्यूक्लियस, तो मतलब कह सकते हैं पेनिट्रेशन पावर, ये कर लेते हैं। हाँ, तो किसका होगा, एस का, पी का, डी का, एफ का, होता है ना, अभी हमने फिगर बनाया था ना, ऐसे यस सर। प्लस था, ठीक है, इसके बाद एस था, पी, डी, एफ, हम्म, ऐसे आ जाएगा ना, एस पी डी एफ। तो यानी कि क्योंकि बी एस सब सेल इज मोर क्लोजर, किसके, टू न्यूक्लियस, नहीं, हम्म सो कह सकते हैं मोर एनर्जी will require to remove electron hmm, from yes सबसे। आप देखिए पेन नहीं रुका, यस सर। हाँ। परेशान मैं हो ले गए लिया। क्या? हाँ, क्या? पेन नहीं लिया है, फिर? आगे का पॉइंट लिया है, वो निकाल के चेंज हो जाता है, रिफिल समझ लीजिए। तो फिर वो कैंसिल कर दिया आपने, तो वो भी आ रहा है। नहीं मतलब पेन नहीं किया था, पेन आपने ऑर्डर किया था ना, एक आप पेन नहीं देते? नहीं पेन नहीं, पेन की मतलब नीब, मतलब पॉइंट जो आगे का नहीं होता है, हम्म। वो ऑर्डर किया था, मैंने बोला था पता नहीं लगेगा कि नहीं, तो लग गया अच्छा, बहुत तो ही। वो लगाया आपने। हाँ, वो लगा लिया, बस सही चलने लगा। अच्छा। मतलब चार चार पिन रिफिल, है, रिफिल का क्या सीन है इसमें, ये समझ में नहीं आया। मतलब कि आगे का जो पॉइंट है ना, हम्म। मतलब जैसे आप पिन जिसको बोलते हैं, नीब हम लोग बोलते थे, हाँ हाँ, ने समझ आगे गया। का एकदम, हाँ, टिप ना उसका। तो वही टिप, हाँ वही टिप, मतलब इजीली बहुत छोटा सा होता है, हम्म मतलब कि समझ लीजिए, मतलब आगे वाला जो मतलब उंगली का बोन होता है, फिंगर का लास्ट वाला, उससे भी छोटा है, हाफ उसका समझ लिए, वो निकल गया इजीली, फिर उसमें लग गया, बस हो गया। हम कहें तो बहुत आसान है। 5 दिया है, अच्छा, 5 कितने गए हैं चार सर? चार हैं?
नहीं क्या है? वहाँ 400 का था, नहीं 300 का था। मतलब प्लास्टिक की है टिप से? और शायद पता नहीं मैग्नेटिक टाइप का रहता है कुछ, मैग्नेटाइज प्लास्टिक रहता है, तभी तो चलता है ना। हम्म। हम्म, अच्छा चल प्लास्टिक रहा कैसे है देखिए मैग्नेटाइज होता कभी है? तो। हाँ प्लास्टिक ही मैग्नेटाइज होता है, हो जाता है उसी पे कैसे? चलता है। मतलब जैसे कि ये मतलब हम लोग फिंगर मतलब लिविंग बॉडी टच करता है ना, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो रहता है उसी को रीड करता है। हम्म जैसे यही हम एंड्रॉयड वाले पे चलाएंगे तो नहीं चलता, इस पे चलता है पेन। हम्म। अब पता नहीं उसका स्क्रीन भी वैसे बना देते होंगे कि इसको रीड करे। होता होगा कुछ। हम्म, लेकिन अच्छा चल रहा है देखिए, रुका नहीं, परेशान नहीं, 2-3 दिन परेशान हो गए थे। हम्म। कोई नहीं हमें सर, अब लगा चल कि गया। हमें लगा हाफ मतलब हैंग करने लगा। वही वाली बात हो गई। जानते हैं एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया था, क्या हुआ था तो सर? क्या हैं तो क्या क्या हुआ हुआ? था? वो मतलब ऐसे कहानी है। डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है और बोलता है डॉक्टर जहाँ पे छू रहे हैं वहीं दर्द हो रहा है, सब जगह। तो मतलब जहाँ छू बताइए रहे आप। हैं वहीं दर्द हो रहा है। हाँ आप बताइए कि उस मरीज को क्या दिक्कत है। ये तो मतलब कि वैसा सवाल पूछ लिया, जहाँ टच करे वहीं दर्द हो रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? आप आर्यन बताइए। हाँ, तो सर वहम होगा एक उसे। एक लॉजिक हो सकता है कि शायद उसको डर लग रहा हो डॉक्टर से, तो वहम इस होगा फिर भाई उसे। हैं, वहम वहम होगा उसको। अबे भाई अंगुली कटा होगा क्या यार। तो उंगली में दर्द होना चाहिए ना, जहां भी टच करें वो इससे तो। लॉजिक बता नहीं, इससे ये तो कोई लॉजिक बात होगा नहीं। अब यही बात है, आप लोगों सिंपल सा क्वेश्चन दिए, अंगुली में उसको मतलब दिक्कत होगा तभी तो जहाँ छुएगा वहीं दर्द हाँ होगा। वही टच हो तो वही वहां क्यों दर्द दर्द होगा? दर्द तो उंगली में होगा ना फिर। हाँ तो वो मतलब कि दर्द हो रहा है ना अंगुली में, वो ये नहीं बोला कि अंगुली में दर्द हो रहा है ना। अरे तो वो ये बोल रहा तो है ये तो कि जहाँ चीटिंग है। पे जहाँ नहीं मतलब टीचिंग क्या है मतलब कि उसने बोला कि डॉक्टर साहब मैं जहाँ पे सर टच आपने मेरे को ये बोला करता कि उसने हूँ, जहाँ भी छू रहा है वहां दर्द हो रहा है। हाँ जहाँ पे छुएगा वहां दर्द होगा, ये मतलब अंगुली जहाँ पे टच होगी दर्द होगा। अरे थोड़ा मतलब इस तरह क्वेश्चन है हाँ। ऐसे ही रहता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई। फेमस चलिए पहली बार सुन रहा हूँ सर। फिर ऐसा। चलिए इसको आगे करते हैं। यानी कि अब हम लोग पैटर्न पे आ रहे हैं। ठीक, ये तो फैक्टर अफेक्टिंग था, यानी कि मतलब कि कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो अभी करेंगे। कंपैरिजन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी करते हैं, मतलब अक्रॉस द, पहले कहाँ पे चलते हैं, पीरियड दोनों चलते हैं पहले। इन जनरल, इन जनरल क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है। इन जनरल जैसे अभी ऊपर हमने लिखा था आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज। हाँ तो एटॉमिक जो साइज। हम लोग एटॉमिक साइज पढ़े उसका रिवर्स ऑर्डर होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। जहाँ पे एटॉमिक साइज जैसे सीजीएम का पढ़े थे सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज, तो आयनाइजेशन एनर्जी सीजीएम का सबसे कम होगा। अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इन पीरियडिक टेबल या इन पीरियड में जा रहे हैं, या हम लोग दूसरा पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं या डाउन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाले और इधर जाने पे क्या हो रहा, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज जो रेडियाई है आर डिक्रीज हो रहा है, नहीं आर डिक्रीज होता है ना।
और डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, उल्टा पैटर्न है ना। तो इन जनरली की बात है पैटर्न में, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे जीरो ग्रुप का एलिमेंट क्या होगा, मोर स्टेबल है, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में सबसे ज्यादा तो होगा ही, होगा कि नहीं। हम्म हम्म। तो अब यहाँ पे पहला हम लोग यही कर लेते हैं, या क्रॉस ए पीरियड, या इन पीरियड, या लेफ्ट टू राइट, या क्रॉस। और ये हम लोग पहले मतलब यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं एस पी के लिए पहले, ठीक है, हमने ऐसे ब्रेक करके एटॉमिक रेडियस बताया था, तो ऐसे ब्रेक करके इसको बताएंगे। ठीक, पहले अरेंजमेंट क्या है, एस पी। ठीक, फिर हम लोग डी पे आएंगे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के लिए एकदम करेक्ट ऑर्डर रहेगा, क्योंकि हम लोग दोनों चीज फोकस करके चले हैं। तो ये जो हम पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो अक्रॉस ए पीरियड, या यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एस एंड पी ब्लॉक। ठीक है, एस और पी ब्लॉक के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो इन पीरियड्स में जाने पे अक्रॉस ए पीरियड क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, अभी ऊपर लिखा लिखा मैंने, अक्रॉस ए पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज हम्म एज बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज, एंड नंबर ऑफ सेल क्या होगा, रिमेन सेम होगा। नहीं, सेल तो एक ही होगा ना, यानी कि सिग्मा कांस्टेंट होगा। नहीं, हमने वहां पर क्यों हो रहा है, मान लीजिए इधर कह सकते हैं जेफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है। और नीचे जेफ बेसिकली क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, और सिग्मा कह रहे हैं यानी कि सेलिंग नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, इधर तो ये इसके लिए है, टॉप टू बॉटम दोनों मिला मत दीजिएगा, और ये इधर के लिए है। ठीक, लेफ्ट टू राइट, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे मान लीजिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इसमें ऑर्डर आपको बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताइए। अब इन जनरली तो लेफ्ट टू राइट आप डिक्रीज करते चले जाएंगे जैसे ऐसे, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। ये मतलब कि आप मतलब एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर आपका हुआ है, एक्चुअल में नहीं हुआ है। नहीं, करेक्ट या मतलब एक्चुअल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की वजह से। फुल फील्ड तो यहाँ पे आएगा नहीं, आएगा लास्ट में आएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे ना अभी इफेक्ट के बारे में। तो ऑर्डर देखिए, एक्चुअल में यहाँ पे आंसर तो दो आंसर रहेगा, एक तो आपको ऐसे लिख देगा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो इसमें ऑर्डर ऐसे लगा दिया गया, जैसे बेरिलियम ओबियसली लिथियम से ज्यादा होगा, नहीं, और फिर बोरान से ज्यादा होगा, क्योंकि A1S2 होता है, हाफ फील्ड होता है, A1S1 होता है, वन नहीं लिखते हैं, एन लगा देते हैं, वो तो जिस जहाँ पे रहेगा ऐसा लगा।
यहाँ पे तो यहाँ भी इनकम्प्लीट रहेगा। अब देखिए इधर वाला तो बढ़ेगा ही। अब नाइट्रोजन में, क्योंकि नाइट्रोजन क्या P3 होता है, हाफ फील्ड होता है, तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, मोर स्टेबल होगा, मैंने ऊपर बताया। अब यहाँ पे फ्लोरीन, नियॉन, क्योंकि जीरो ग्रुप का है, ये कंप्लीट फील्ड है, NH2 और NP6 होता है, तो एकदम कंप्लीट फील्ड है, तो एक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से आप ऑर्डर लगा सकते हैं। लेकिन जैसे एक तो ये आपको ऐसा ऑर्डर दे दिया, दूसरा यही आंसर ऐसे नियॉन सबसे ज्यादा आ रहा है, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, इसी को हम अरेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, कार्बन, बेरिलियम, बोरान और लिथियम, ठीक है। तो अगर देखा जाए एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये था, ये आपको नहीं याद रखना है ऊपर वाला, ठीक, मैं समझाने के लिए केवल बताया हूँ, ठीक, कभी इसको मत लगा दिएगा, ठीक, ये हम सर्किल कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, ठीक, ठीक, तो ये नहीं पढ़ना है, ठीक। ठीक है सर। तो ये ऑर्डर आपको आएगा, ठीक। अब इसमें जैसे कि मान लीजिए ये पैटर्न कैसा है, ऐसे आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी, और इसमें हम लोग एटॉमिक नंबर जेड में ग्राफ खींचते हैं, तो कैसा आएगा पैटर्न, वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, थोड़ा सा पैटर्न है चेंज रहता है, बहुत ज्यादा हो गया। अब इसमें देखिए ये क्या है, पॉइंट एलिमेंट का नंबर, जैसे ऊपर का ही हम ग्राफ बना दे रहे हैं, हम लास्ट में सब टाइप से ग्राफ बना के देंगे, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, अब देखिए नाइट्रोजन है टॉप पे, ठीक, थोड़ा और नाइट्रोजन दिखा देना चाहिए, चलिए दिख रहा है ना टॉप, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियम, ठीक, एक ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमेशा अगर देखा जाए एक पैटर्न में हम लोग सोच लिया जाए, सेकंड ग्रुप या सेकंड है जो पढ़ते हैं थर्ड ग्रुप से ज्यादा होगा, होगा कि नहीं, जैसे यहाँ पे आ रहा है सेकंड ग्रुप, ऐसे लिख दे रहे हैं सेकंड ग्रुप एलिमेंट, या इसी को हम लोग पढ़ते थे सेकंड ए ग्रुप पढ़ते थे, ये भी हम बता चुके हैं आपको, ठीक, ये ओबियसली ज्यादा होगा किससे, 13 ग्रुप के एलिमेंट से, 13 जैसे ग्रुप से। देखिए। हम्म हम्म। और यार कह सकते हैं इसको थर्ड ए पढ़ते थे हम लोग, ठीक। तो अगर देखा जाए एलिमेंट के बारे में, सेकंड और थर्ड के एलिमेंट कौन कौन से बता सकता है कोई, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें अब बेरिलियम हो गया, बेमजा ऐसे करके याद बोरा, रखते हैं बेरिलियम, सारा, बोरान, मैग्नीशियम, अच्छा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, स्कैंडियम और रोडियम ना। स्ट्रोंशियम, राइट, ये होता है। और इसमें देखा जाए तो आपको बाल जयंती हम लोग पढ़ लेते हैं, BAL बेटा जी। मांगे बाप, राजीव सुंदर कन्या, ऐसे याद कर। हम तो बाल जयंती पढ़े तो सही इसमें बताया, क्या सही। चाहिए, अच्छा इसके नीचे का बताइए, अभी हाँ, हमने लिखा था। इसके नीचे का वो होगा सर। बता दीजिए। हाँ, ओ, ओ, वो होगा क्या, ओजी होगा क्या, निहोनियम, निहोनियम, एनएच, निहोनियम। 113 एलिमेंट कौन हाँ, होता है? निहोनियम, निहोनियम का ही होगा, हम्म? एनएच का होगा, एनएच का ना, एनएच ही हाँ, होगा। निहोनियम होगा, हाँ। तो सही बता रहे हैं, NH बताए हैं शुरू में,
ठीक है, नए वाले का थोड़ा याद रखना है। ठीक है, और ये हो गया, यानी कि इसमें सब में इसका ज्यादा होगा कि नहीं, अगर मतलब कि हम लोग इधर जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ऐसे आप एक और देखिए चेंज क्या था 15 वाले में, और ये किसके वजह से है, फुल फील्ड और हाफ फील्ड की वजह से नहीं। 15 ग्रुप जिसको हम लोग कह सकते हैं 5A पढ़ते थे, एंड ग्रेटर देन किसके 16 ग्रुप से नहीं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात है, ये 6A हो जाएगा। ठीक, तो नाम बताइए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अच्छा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इधर का तो एंटीमनी, यस, बिस्मथ। बिस्मथ, एक हाँ, लास्ट का और होता है। 115 वाला बताइए। 115 सर उसका होता है, यम, हाँ एक, यम, एम सी, नहीं, एम सी गलत है। 100, हाँ सही बताया, मास्कोनियम होता है। मास्कोनियम ना, अच्छा हाँ, हम्म, एम सी, सही है। याद रहना चाहिए, पूछा गया था जल्दी, हाँ 2021 वगैरह में पूछा गया था। ठीक है, समझे, ऐसे थोड़ा बहुत याद रखने की कोशिश करिए। ठीक, हम्म, अब इसका लिख लेते हैं एलिमेंट, एलिमेंट भी याद हो जा रहा है, ऑक्सीजन। ठीक सल्फर, है, सिलिकॉन, टाइटेनियम, सल्फर, हाँ ओस से टीपो ऐसे पढ़ लेते हैं, ओस से टीपो। एल, हम्म लिवोनियम, लिवोनियम, और लिवोनियम, लीवर बोरियम आ जाएगा, LB। ठीक है, 116, ये नए वाले हैं, नए वाले भाई जरूर याद रखना है। 113 वाला है ये, 13 ग्रुप में। 115, ठीक है, 116, और ये क्या हो जाएगा, 115 वाला है। ठीक है, 15 ग्रुप में 116 वाला एलिमेंट है। तो इसमें भी देखा जाए तो ऑर्डर हमने ऊपर लिख ही दिया, तो यही होगा। नहीं, डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन मतलब इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन डिक्रीज हो रहा है। ये तो हमारे पास इस तरह का आ जाता है, लेकिन हम लोगों को जो क्वेश्चन इस समय आता है वो इस पैटर्न में आता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, सेकंड, अभी जैसे मैंने सक्सेसिव की बात किया था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, अब ऐसा नहीं आता है। तो M+2 आयनाइजेशन एनर्जी 3 M++ ऐसे। तो जैसे इस पे क्वेश्चन इस तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, ये आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं। हम्म। ठीक, तो एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, फिर बाद में करेंगे। लिथियम हैज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सा क्वेश्चन है, XYZ रिस्पेक्टिवली। मन करेगा यूनिट लिख देगा। ठीक, तो ये है, तो आपको आंसर पिक करना है, करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा। तो आप आंसर बता ही सकते हैं। एक्स वाई जेड, वाई जेड, एक्स, एक्स वाई जेड, ये सी ऑप्शन होगा क्या सर? मैं भाई यार, आप लोग दिमाग उल्टा चलता है क्या। ये नहीं होगा। ये होगा भाई, जेड, बढ़ता जाएगा ना। बढ़ के हम्म जाएगा, ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि वो मैं अंदर जाता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ZY ये हो गया। एक्स, ठीक है, यानी कि इसको जैसे मैं ऊपर तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। XYZ आर कह सकते हैं सेम एटम है, सेम एटम है ना।
और बेसिकली कौन है? लिथियम मैंने बोला है। आयनाइजेशन एनर्जी, so we cannot compared from remove one by one electron. It used in case of various atom. जब वेरियस एटम रहेगा तब उसमें वन बाय वन आप सोचेंगे, ठीक। यानी कि इसमें सो मेथड क्या हो जाएगा, वही। अगर लिथियम हमने यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे तो बता चुके हैं ऊपर, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड हो गया नहीं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये लिथियम हीलियम हो जाता और ये हाइड्रोजन -2, हाइड्रोजन ही होगा ना, -1 -2, तो हीलियम, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, यानी कि वाई जेड एक्स क्या होगा, सही है, रॉन्ग है? रॉन्ग, हाँ रॉन्ग है सर। ये रॉन्ग है। करेक्ट जानते हैं, यही जो हमने ये बताया, जैसे न्यूक्लियस में श्रिंक करता जाएगा साइज, ये एक करेक्ट ऑर्डर है। ये फर्स्ट एक्स वाला था, ये सेकंड में वाई वाला वाई, जेड, और ये जेड, थर्ड जेड। तो जो न्यूक्लियस के पास होगा वो ज्यादा ही, तो ऐसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें नंबर चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे हम लोग करेंगे, और इसमें और भी चीजें हैं, ठीक है। अभी तो भाई रहने देता हूँ, कल फास्ट रहते थे तो भी हमें सारा काम करना पड़ा। क्या सर? तो यहाँ तक अभी रहने देते हैं, ठीक। तो वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, एटॉमिक रेडियाई के जो भी क्वेश्चन मिलेगा सारा करिएगा, ठीक है। हम्म हम्म हाँ, तो मैं इसको भेज दे रहा हूँ, आप अगर नहीं लिखे हैं। ठीक है सर, लिख लिया हूँ। ओके सर।